लोग जो है मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर इन RLC सीरीज़ सर्किट में हम लोग जो है आज प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम में दिखा देता हूँ। उसके पहले देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर मीटर है, वाट मीटर है, आमीटर है, ये कैपेसिटर का देखिए कैपेसिटर बैंक है, ठीक है। ये हमारा जो है इंडक्टर के पर्पस से हमने यहाँ चौक का यूज़ किया है, और ये हमारा रेजिस्टिव लोड के लिए इंडक्टेंस जो बल्ब होता है उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पावर फैक्टर मीटर का डायग्राम है, ये वाट मीटर का डायग्राम है। और इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए पावर फैक्टर मीटर वाट मीटर जो होता है ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, बस काम अलग होता है और जिसका अंदर का कनेक्शन डायग्राम वैसा ही होता है। तो ये आपका हो गया प्रेशर कॉइल M और L, और ये हो गया जो है तो ये हमारा है करंट कॉइल और ये हो जाएगा प्रेशर कॉइल। उसी तरह से यहाँ पे भी करंट कॉइल, ये हो जाएगा प्रेशर कॉइल, PC जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेज़ से हम लोग एंटर करते हैं, तो ये हमारा देखिए फेज़ हो गया, यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं और आ जाएंगे यहाँ पे M पे। तो यहाँ हम लोग फेज़ से एंटर किए हैं, आ गए हैं M पे आ गए हैं, और M और C जो है, M और C आपस में शॉर्ट होता है। तो देखिए यहाँ M हो गया, ये M पॉइंट, और ये जो कॉमन पॉइंट है आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट। तो यहाँ आपस में शॉर्ट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये इंटरनली कनेक्टेड होता है कॉइल जो होता है M और L। तो ये M है और ये L है, इंटरनली अंदर से कनेक्शन हो, ये आउट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा देखिए L से जो निकले कहाँ जाएगा, वाट मीटर के M में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे देखिए ये कहाँ जाएगा, ये वायर चल गया हमारा वाट मीटर के मेन में चले जाएगा। तो ये वाट मीटर है, और तो ये देखिए वाट मीटर के मेन में जा रहा है। तो ये मेन में जा रहा है, इस तरह से कॉमन भी कह सकते हैं क्योंकि मेन और कॉमन आपस में शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ डाल दीजिए चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, M और C आपस में क्योंकि शॉर्ट होता है, तो उसी चीज़ को आपको कनेक्शन करना भी है। तो ये वाला वायर जो है आप मेन में दीजिए चाहे कॉमन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से जो निकलिएगा L से निकलना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किससे निकल रहे हैं, L से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लाइन से निकलेंगे। एक ये भी देखिए वाट मीटर ही है, ये इसमें क्या है ना कि इसमें रेंज ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 600 तक का है, 600 गुना 3 कर सकते हैं। यहाँ पे ये डब्बा में देखना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना होता है। और यहाँ पे देखिए 150 का वैल्यू इसमें सेट कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे 300 में लगाया जा सकता है, ठीक है। बट ये हम लोग 300 वाले में लगाएं क्योंकि ऑपरेटिंग हमारा जो वोल्टेज है कितना 220 230 तक रहता है, इसलिए हम लोग इसमें कनेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर कनेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं था कहाँ था आप लोग को देखिए बता देता हूँ। यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, ठीक है। तो ये L से जो निकलेंगे कहाँ जाएंगे, देखिए रजिस्टर में हम लोग को जाना है, मतलब कि आपका जो हाँ उसके पहले एम्पियर मीटर भी लगा है, तो यहाँ आपको लगाना होगा एम्पियर मीटर। तो L से निकलने के बाद एम्पियर मीटर में, तो L से हम लोग निकले हैं, देखिए ये L वाला जो था, यहाँ से निकलने के बाद एम्पियर मीटर में चले जाएंगे। ये एम्पियर मीटर है, और इसका देखिए इस साइड में कनेक्शन किए हैं। और यहाँ से जो निकलेंगे एम्पियर मीटर से, वो निकल के किस में जाएंगे, तो यहाँ पे रजिस्टर में जाइए या फिर चौक में जाइए या फिर जो है कैपेसिटर में जाइए, किसी में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो रजिस्टर में भेजे थे कनेक्शन, बट यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ से आमीटर्स जो निकले हैं किस में चले गए हैं, कैपेसिटर में गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीरीज़ में है ना, तो कोई चाहे इसको इधर लगाइए चाहे इसको इधर कहीं भी लगा दीजिए, मतलब कि तीनों को आपस में सीरीज़ में कर दीजिए। तो यहाँ से निकले कैपेसिटर में निकले घुसे, कैपेसिटर से जो निकलेंगे देखिए जो हम चल जाएंगे इंडक्टर में, ठीक है, मतलब चौक कॉइल में चले गए। फिर यहाँ से जो निकलेंगे चले जाएंगे अब मतलब रेजिस्टेंस में, मतलब या फिर कहिए इसको बल्ब में चलेंगे क्योंकि बल्ब एक रेजिस्टिव लोड होता है, इसलिए हम लोग बल्ब में आ गए। और फिर यहाँ से जो आएंगे वो हम लोग चले जाएंगे भी में चले जाएंगे। देखिए इधर जो निकलेंगे, ठीक है, इधर से जो निकले हम लोग, इधर से निकले कहाँ चले गए, ये आपका वाट मीटर का भी में चले जाइएगा। तो वाट मीटर जो है ये आपका, ठीक है। तो वाट मीटर में इधर से हम लोग आएंगे और वाट मीटर के भी में चले गए। देख रहे हैं ये भी वाला पॉइंट है, टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल। देखिए अब यहाँ से जो निकलिएगा, अब यहाँ से जो निकलिएगा देखिए ये वाला जो हमारा पावर फैक्टर मीटर था, इसका भी इस टर्मिनल मतलब भी टर्मिनल से देखिए 250 वाले में सेट है। और ये वायर यहाँ से आपस में इसको लगा है, देखिए यहाँ से इसमें गया, यहाँ से निकल के ये चले जाएगा आपका न्यूट्रल में चले जाएगा, देखिए न्यूट्रल में चलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल के थ्रू यहाँ पे इसमें गया, भी वाले टर्मिनल में चले गया, मतलब 250 में। फिर यहाँ से एक वायर लेकर के फिर इसमें दिए 300 वाले में। तो 300 वाले क्योंकि अब 250 नहीं, इसलिए हम लोग 300 ले लिए हैं, और क्योंकि ऑपरेटिंग आपको मैंने बताया कि वोल्टेज हमारा उतना है। फिर यहाँ से देखिए रजिस्टेंस वाला मतलब आपका जो बल्ब है इसमें गया सीरीजिकली, फिर यहाँ चले गया चौक में, फिर यहाँ से निकला और देखिए पावर बैंक मतलब कि जो आपका ये है कैपेसिटिव लोड पे चले गया। फिर यहाँ से देखिए आमीटर में, आमीटर से जो निकला ये आपका वाट मीटर के L में। फिर यहाँ देखिए मेन के साथ कॉमन होता हुआ ये वायर देखिए यहाँ से गया किस में, तो ये लाइन में गया, पावर फैक्टर के लाइन में। और फिर यहाँ कॉमन करते हुए देखिए इधर से हम लोग दे दिए, इसमें सप्लाई दे दिए। अब देखिए कनेक्शन डायग्राम के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सप्लाई देना है। सप्लाई देने के बाद पावर फैक्टर जो है मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा,
ठीक है। उसके बाद वाट मीटर दिखाएगा, उसके बाद जो आपका वोल्ट मीटर तीनों के अक्रॉस, ठीक है, अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है सीरीज सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके इंडिविजुअल में जो है वोल्टेज जो है अलग अलग दिखाएगा, लेकिन करंट तीनों में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेंगे जिसमें कि हम लोग आमीटर के थ्रू जो करंट जाएगा सभी में वो लिख लेंगे, और फिर वोल्ट मीटर कितना कितना होगा वो हम लोग जो है निकाल लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर मीटर का भी जो रीडिंग है वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है डाटा है और जिसको कि ऑपरेट किया गया था, सप्लाई जैसे दिया गया तो VS जो कि सप्लाई वोल्टेज, जो कि वोल्ट मीटर में आप लोगों को जो आप सप्लाई किए, मतलब कि जो सॉकेट्स आप जो सप्लाई किए, ठीक है, यहाँ से दिए तो कितना है 220 जनरली सप्लाई देते हैं हम लोग, वो दिए। और वोल्ट मीटर ऐसे आप मल्टीमीटर से मेजरमेंट कर लीजिए कितना सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे 220 दिया गया है इस पूरे सर्किट में, ठीक है। इस सर्किट में कितना दिया गया 220 सप्लाई वोल्टेज, ये वाला 220, ये हो गया। अब देखिए पावर ऑफ वाट मीटर, तो वाट मीटर कितना लिया, ये 80 वाट, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला ऊपर वाला जो रीडिंग है ना विदाउट पावर फैक्टर मीटर, जब पावर फैक्टर मीटर नहीं लगाया गया था उस केस का है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए, ये वाला को। नीचे वाले रीडिंग हम लोग लेके चलेंगे जिसमें कि हम लोग पावर फैक्टर मीटर लगाए हुए थे, ठीक है। तो देखिए कितना आया पावर फैक्टर, मतलब वाट मीटर कितना रीडिंग दिखाया, 80 वाट दिखाया, ठीक है। उसके बाद ये करंट कितना दिखाया 0.52, मतलब ये जो आमीटर है आपका, आमीटर ये कितना दिखाएगा 0.52 दिखाया, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो हमारा था 228 वोल्ट, हमने मल्टीमीटर से उसको मेजरमेंट किया था। उसके बाद जो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस 83 वोल्ट, रेजिस्टेंस मतलब कि जो बल्ब के अक्रॉस 111 वोल्ट दिखाया गया, और टोटल कॉस फाई जो दिखाया, जो पावर फैक्टर मीटर जो दिखाया हमको रीडिंग, पावर फैक्टर मीटर ये हमको टोटल वैल्यू कितना दिखाया 0.75, जो कि एक लैगिंग होगा, और यहाँ पे विथ पावर फैक्टर मीटर। तो इस तरह से आपको तो पावर फैक्टर जो है निकल गया कितना 0.75, ये आपको मीटर में दिख गया, ठीक है। बट इसको अगर आप थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसी चीज़ को फ्रेशली यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो यहाँ पे जो है सारा रीडिंग्स आपको समझ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप पावर फैक्टर जो है निकाल सकते हैं जो कि मेजरमेंट के थ्रू, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे तो रीडिंग में आपने देख ही लिया इतना आया है। उसके बाद जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस का वैल्यू, या फिर जो कैपेसिटर जो लगा है इसका कितना वैल्यू का कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे जो चौक या जो इंडक्टर है वो कितने वैल्यू का है, उसको भी हम लोग मेजर इसी के थ्रू हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकलेगा ये। उसके पहले आपको मैं टोटल जो पावर फैक्टर है वो बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो cos फाई इक्वल टू R/Z होता है, जो cos फाई आपका पावर फैक्टर कहलाता है R/Z, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस, तो देखिए cos फाई क्या होता है रियल पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर, इस तरह से फार्मूला में होता है। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा VI cos फाई, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा पावर डिवाइड बाय VI। तो पावर कितना है हमारा वाट में, देखिए 180 है, यहाँ देखिए पावर जो आया कितना है वाट में 80 है, तो हमने यहाँ 80 लिख दिया। उसके बाद V इंटू आई, तो V कितना है देखिए 220, सप्लाई वोल्टेज लेंगे 220 और इंटू आई कितना है देखिए करंट 0.52, तो यहाँ पे रख दिए सारे वैल्यूज़ को, और जो सॉल्व कीजिएगा तो 0.75 समथिंग इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 5 छूट गया है तो 0.75 समथिंग वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या देखें कि मीटर में भी 0.75 दिखाया और कैलकुलेशन भी हम करके निकालें तो इतना ही हमारा आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब दूसरा पार्ट देखिए कि अगर आपको ये तीनों वैल्यूज़ पता करना है कि ये कितना मान का है, ये कितने मान का है, ये कितने मान का, तो कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपको पता है कि R इक्वल टू V/I होता है फार्मूला। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस मान निकालना है, तो वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज है वो कितना है। तो ये जो वोल्टेज है ना, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए कितना वोल्टेज आया। तो यहाँ पे देखिए जो टेबल है उसमें हमने बनाया था, तो यहाँ पे कितना आया था रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज कितना था 111 है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 111, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया 111, ऐसे यहाँ पे 109 लिख दिया गया है, लेकिन 111 समझ मान करके ये थोड़ा सा 1-2 में कोई डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं होता है। और करंट, तो करंट 0.5 है, करंट जो हम लोग का यहाँ पे 0.52 था, वही करंट हो गया 0.52, मतलब 0.5 मान के चलिए यहाँ पे हमने रख दिया। और इसको सॉल्व किया तो देखिए 218 वैल्यू आ गया किसका, रेजिस्टेंस का, मतलब कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है 218 मान का है। फिर यहाँ पे एक्सेल निकालिएगा, तो एक्सेल कैसे निकलेगा देखिए, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। VI यहाँ भी सेम वही होगा, तो V का मान कितना, वही 220 जो है या 225, ठीक है, वो जो वैल्यू सप्लाई वोल्टेज का है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज वाला है। और यहाँ पे करंट, अब करंट तो सेम ही होगा 0.52, क्योंकि पूरे उसमें करंट सेम ही दौड़ रहा है, तो 0.5 इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 450 ओम आ गया,
ठीक है। तो ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। अब एक इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद आपको निकालना पड़ेगा जो इंडक्टेंस का वैल्यू। तो वैल्यू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू 2πf होता है। तो एल का मान क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्सएल डिवाइड बाय 2πf हो जाएगा। तो एक्सएल का मान कितना आया अभी, देखिए 450 ये जो सॉल्व हो गया यहाँ रख दिए। 2 × पाई का मान 22/7 अगुना एफ का फ्रीक्वेंसी नॉर्मली इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा इतना 314.28 हेनरी। तो ऐसे आप जो है इसका भी वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू जो है कितने का है वो निकाल पाइएगा। ओके, उसके बाद देखिए एक्सी भी निकालिएगा उसी तरह से। एक्सएल क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो कि वी आई भी यहाँ भी सेम वही होगा। भी क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस, देखिए इसके भी जो आपका कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी कितना है यहाँ पे हमने लिया है। इसको भी मल्टीमीटर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर 3 वोल्टमीटर तीनों लगा दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 83, ठीक है 83। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि 83 जो है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखिए ये 82 कर दिया गया है, मतलब 83 मान के चलिए, क्योंकि ये लिया क्या गया, देखिए यहाँ इसलिए वेरी हो रहा है क्योंकि जब पावर फैक्टर मीटर नहीं लगाए थे उस केस का ये रीडिंग, इसलिए 82 आ रहा है। और जब लगाए थे तो थोड़ा सा वैल्यू हुआ था, 83 हो गया था। तो कोई नहीं, आप यहाँ पे 83 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 82 भी यहाँ लिया गया है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। करंट का मान वही रहने वाला है क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा तीनों ही पार्ट में, ठीक है। तो तीनों में हमारा जो है क्या है, तीनों में करंट तो सेम ही दौड़ेगा ना, सीरीज है इसी वजह से। इस तरह हम लोग प्रैक्टिकल जो है पैरेलल सर्किट्स का भी करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा 164 आ जाएगा, ठीक है। 164 आपका एक्सी आ गया। तो उसे तो फिर सॉल्व करेंगे तो एक्सी इक्वल टू 1/2πfc हो जाएगा। तो वैल्यू सी का क्या हो जाएगा 1/xc और एक्सी और पाई एफ एक्सी हो जाएगा, ठीक है। सी इक्वल टू 1/xc कर लीजिए 2πf सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से कुछ वैल्यू इतना आपको मिल जाएगा। तो ये 1.9418 जो आया है ये जो है आपका फेरेट में आएगा, ठीक है। ये आपका फेरेट में हो जाएगा। और इसको जो है आप डिवाइड कर दीजिए 10⁶ से, तो ये आपका माइक्रोफेरेट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि आपका जो है कैसे जो है यहाँ पे मतलब कि कनेक्शन कैसे करते हैं, और दूसरी बात रीडिंग्स कैसे लेते हैं। ओवरऑल पावर फैक्टर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा आपने इस वीडियो में कि ओवरऑल पावर फैक्टर पूरे सर्किट का वो कैसे निकालते हैं RLC सीरीज सर्किट में। दूसरी बात ईच कंपोनेंट का कितना मेजरमेंट है रेजिस्टेंस का, वो भी हम लोग इसमें चेकआउट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए आप लोग से फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे जुड़े रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी प्रैक्टिकल्स की वीडियो हैं चेकआउट कर लेगा चैनल पर।